होता है कि पाकिस्तान की फौज की टैंकों पे चढ़ के हमला करना, ये किधर की मुल्क मोहब्बत है। पाकिस्तान की अगर फौज ना होती ये पाकिस्तान ना होता, अगर आज फौज ना होती ये लीबिया होता, अगर ये फौज ना होती ये इराक होता, अगर ये फौज ना होती ये शाम होता, अगर ये फौज ना होती ये यमन होता, अगर ये फौज ना होती पाकिस्तान को तुम्हारा हमसाया मुल्क कब का खा जाता। अगर एक सियासतदान पे गोली चले तुम टैंकों पे चढ़ते हो, कोई सबूत नहीं, कोई आपके पास इंक्वायरी नहीं, और तुमने फौज पे इल्जाम धरा। मैं पूछना चाहता हूं अपनी फौज के खिलाफ बकवास करने वालों, टैंकों पे चढ़ने वालों, मुझे बतलाओ अगर ये तुम्हारी फौज ना हो तो तुम्हें खा जाए तुम्हारा हमसाया मुल्क, तुम क्या चीज हो? ये फौज है। मैं पूछना चाहता हूं जब एक सियासतदान को गोली लगे तुम सड़कें ब्लॉक करते हो, आग लगाते हो, जब रोजाना कैप्टन, जनरल, कर्नल, मेजर शहीद होते हैं तेरे बच्चों के लिए, तेरी बहू के लिए, तेरी मां के लिए, तेरे मुल्क के लिए, तेरी खुशी के लिए, तेरी शान के लिए, तेरे मुल्क के लिए, तब कौन सी सड़क ब्लॉक होती है? बताएं। वो माओ के बच्चे नहीं है, सरहदों पे गोली तेरी खातिर खाते हैं, इस तनहा के लिए नहीं खाते, तेरी धरती मां के लिए खाते हैं। 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर तेरी धरती मां को बचाने के लिए। एक अभी शादी हुई को एक मां होता है, कैप्टन शहीद हो जाते। सियासतदानों के लिए तुम सड़कें ब्लॉक करते हो और फौज के ऊपर बकवास करते हो। लौंडो, इन छोकरों को मेरा पैगाम है, 30 साल लगते हैं जनरल बनने के लिए, पूरे मुल्क की सरहदों पे उसको जाना पड़ता है, यूनिटों में तब जी उसको तब्दील होना पड़ता है, फिर कोर कमांडर लगता है, फिर जनरल बनता है, फिर जाके जनरल अपने मुल्क को लीड करता है। मैं पूछना चाहता हूं जिसकी 30 साल की सर्विस हो, 25 साल के छोकरे उसमें बहस करेंगे? 21 साल के छोकरे उसमें बहस करेंगे? ये 30 साल के लौंडे ये उसमें बहस करेंगे? मैं कहता हूं इन छोकरों को कि अपनी जबान को लगाम दो। अगर तुमने इन टैंकों पे चढ़ के अपनी फौज को पास करना चाहा तो ये दुश्मन मुल्क की साजिश समझी जाएगी, तुम्हें मुल्क दुश्मन समझा जाएगा, तुम्हें राह का झंड समझा जाएगा, तुम्हें गैर मुस्लिम का झंड समझा जाएगा। हम मौलवियों ने कितनी टैंकों पे चढ़कर बातें की। जब चौक यतीम खाने में तुमने मौलवी मारे, कितने मौलवी टैंकों पे चढ़े। जब फैजाबाद में तुमने मौलवी मारे, कितने मौलवी टैंकों पर चढ़े। हमें कहते हो ये मुल्क दुश्मन का मौलवी है। मैं कहता हूं तुम मुल्क दुश्मन हो। तुमने कोर कमांडर के घर का घेराव करके बताया है कि हमें अगर इक्तदार दिया जाए तो फौज मुहिब्बे वतन है, अगर हमें इक्तदार न मिला तो फौज मुल्क के दुश्मन है। ये कौन सा पैगाम दिया तुमने?